अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8th क्लास सूरह अनफाल का रुकू नंबर 4 है। इसके अल्फाज मानी और क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। हेल्पिंग बुक का पेज नंबर 35 है। सबसे पहले अलकालिमात व तराकीब अल्फाज मानी है। जिस तरह उर्दू में हम अल्फाज मानी कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड्स मीनिंग, इसी तरह अरबिक में अलकालिमात व तराकीब अल्फाज मानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्फाज मानी है मज़त गुज़र चुकी, अल उद्वतिल कुस्वा उस जानिब या उस किनारे, युकल्लिलु कम करके दिखाता है, थोड़ा करके दिखाता है, और रकबु काफ़िला, अल उद्वात दुनिया वादी के इस जानिब किनारे, ला फशिल तुम ज़रूर हिम्मत हार जाते, नामर्दी दिखाते, यानी हिम्मत हार जाते। लास्ट वर्ड है यौमल फुरकानी, फैसले के दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 7 वर्ड्स हमने पढ़े। इनके मीनिंग्स आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। जब आप आयात पढ़ते हैं तो आयात के अंदर यही वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, तो जब मीनिंग्स याद होंगे तो आपको तर्जमा याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इन अल्फाज मानी को बहुत से अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है अत्तमारीन। जिस तरह से हम कहते हैं मश्क, एक्सरसाइज, इसी तरह से अरबी में अत्तमारीन, मश्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1 है, इस सबक में माल गनीमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया। यानी जो रुकू नंबर 4 है सूरह अनफाल का, इसमें माल गनीमत की तकसीम के बारे में आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि माल गनीमत क्या है। दुश्मन का छोड़ा हुआ माल, जंग के दौरान जो दुश्मन माल छोड़कर भाग जाए और वो छोड़ा हुआ माल मुसलमानों के हाथ लगे, उस माल को माल गनीमत कहते हैं। ठीक है, जंग के दौरान दुश्मन जो माल छोड़कर भाग जाता है, उस छोड़े हुआ वो माल जो है वो मुसलमानों के हाथ आए तो उस माल को माल गनीमत कहा जाता है। ठीक है, माल गनीमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया है, तो इसका आंसर है माल गनीमत की तकसीम के बारे में यह असूल बयान किया गया है कि कुल माल गनीमत के 5 बराबर हिस्से किए जाएं, जिनमें से 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएं, यानी जिन लोगों ने जंग लड़ी, ठीक है, वो मुजाहिदीन, उनमें तकसीम किए जाए, और 5वां हिस्सा अल्लाह और इसके रसूल के लिए हो। अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से से मुराद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, हाजतमंदों और मुसाफिरों की अमदाद के लिए माल रखा जाए। बात समझ आ गई कि माल गनीमत जो है उसके 5 बराबर हिस्से किए जाएँ। 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम किए जाएँ, जिन्होंने जंग के लिए कोशिश की, और 5वां हिस्सा जो है, 4 हिस्से मुजाहिदीन में और 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का हिस्सा है। उससे मुराद क्या है कि मस्कीनों, हाजतमंदों, ज़रूरतमंदों में उसको तकसीम किया जाए, उसको बांटा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस किस ख़ुसूसी इनाम व एहसान का ज़िक्र फरमाया। यानी जब ग़ज़वा बदर पेश आया तो मुसलमानों की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने क्या करम किया, किस तरह से मदद फरमाई, किस तरह से अपना इनाम व एहसान फरमाया। इसका आंसर है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने ग़ज़वा बदर के मौका पर ख्वाब में मुसलमानों की नज़रों में कफ़ार को छोड़कर दिखाया ताकि वो वही ना छोड़ जाएं, वो जी ना छोड़ जाएं, यानी हिम्मत ना हार जाएं। अगर बहुत कम करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ जाते और आपस में इख्तलाफ का शिकार हो जाते, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा करते। जब तुम एक दूसरे के मद मुकाबिल हुए, यानी आमना सामना हुआ, तो काफिरों को तुम्हारी नज़रों में थोड़ा करके दिखाया और तुमको इनकी नज़रों में थोड़ा करके दिखाया, ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था इसको कर डाले। यानी दुश्मन को मुसलमानों की नज़र में थोड़ा करके दिखाया किसने? अल्लाह की ज़ात ने, ताकि वो इससे हौसला पकड़ें, हिम्मत पकड़ें कि मद मुकाबिल जो लोग खड़े हैं वो तो बहुत थोड़े से हैं, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। तो इसकी जब हम आयात का तर्जुमा पढ़ेंगे तो मज़ीद हम डिटेल पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। तो स्टूडेंट्स, आज की आपकी डायरी यही है। हमने 7 वर्ड्स मीनिंग पढ़े और 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, इनको आपने अच्छे से लर्न करना है।